एक समय की बात है, एक अमीर सेठ धर्मदास और उसकी पत्नी लक्ष्मी के घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सोहन रखा गया। सोहन बहुत ही सुंदर और समझदार था। धर्मदास और लक्ष्मी ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला। धर्मदास ने सोहन को अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया ताकि वो बड़ा होकर उसका व्यापार संभाल सके। सोहन पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और जल्दी ही सब कुछ सीख जाता था। धर्मदास को सोहन पर बहुत गर्व था। जब सोहन 5 साल का हुआ तो धर्मदास ने उसे गुरुकुल भेजने का फैसला किया। गुरुकुल एक ऐसा स्थान था जहां बच्चों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती थी। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक था, जो अध्ययन के लिए आदर्श था। गुरुकुल में सोहन ने वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। वह दिन रात मेहनत करता और अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करता। सोहन को प्राचीन ग्रंथों में बहुत रुचि थी और वह हर समय कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। गुरुजी सोहन की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित थे। वे अक्सर उसकी प्रशंसा करते और उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। सोहन की जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उसे अपने साथियों से अलग बना दिया था। सोहन को गुरुकुल में रहना बहुत अच्छा लगता था। वहां का वातावरण, उसके मित्र और गुरुजन, सब कुछ उसे बहुत प्रिय थे। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ साझा करता। वो सुबह जल्दी उठता और गुरुजी को प्रणाम करता। यह उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उसे अनुशासन और आदर सिखाता था। सोहन ने अपने गुरुजनों से न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सीखे। फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज्ञान प्राप्त करता। वे सभी मिलकर अध्ययन करते और एक दूसरे की मदद करते। यह सहयोग और सामूहिकता का एक अद्भुत उदाहरण था, जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। सोहन को पढ़ाई के अलावा खेलना भी बहुत पसंद था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में भी भाग लेता और इस तरह से वह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखता। खेलकूद ने उसे टीम वर्क और नेतृत्व के गुण भी सिखाए। कई सालों तक कठोर अध्ययन करने के बाद सोहन एक महान विद्वान बन गया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक उच्च स्थान पर पहुंचाया। उसने न केवल शास्त्रों में महारत हासिल की, बल्कि जीवन के हर पहलू में भी उत्कृष्टता प्राप्त की। उसकी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करते और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते। सोहन ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने में कभी संकोच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता। धर्मदास और लक्ष्मी सोहन की तरक्की की खबरें सुनकर बहुत खुश होते थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था और वे उसकी सफलता का जश्न मनाते। सोहन की उपलब्धियों ने न केवल उसके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि समाज में भी एक मिसाल कायम की। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए, लेकिन तूफान की ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सुरक्षित नहीं था। नदी में बाढ़ आ गई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते नदी का पानी गांव में घुसने लगा। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। धर्मदास का घर भी बाढ़ में बह गया। उनका घर मिट्टी और लकड़ी का बना था, जो बाढ़ के पानी में टिक नहीं पाया। धर्मदास और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने अपने घर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वे हार गए। धर्मदास और लक्ष्मी इस प्राकृतिक आपदा में मारे गए। बाढ़ के पानी ने उन्हें अपने साथ बहा लिया और वे कभी वापस नहीं आए। गांव में चारों ओर तबाही का मंजर था और हर कोई अपने प्रियजनों को खोने के गम में डूबा हुआ था। जब यह दुखद खबर सोहन तक पहुंची तो वो बहुत दुखी हुआ। सोहन उस समय गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। इस खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। सोहन गुरुकुल छोड़कर अपने गांव वापस आ गया। उसने अपने गुरु से विदा ली और भारी मन से अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने माता पिता की यादों में खोया रहा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हर तरफ पानी और कीचड़ फैला हुआ था और कई घर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। गांव के लोग अपने घरों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। उसके माता पिता का घर भी बाढ़ में बह गया था। वह अपने घर के खंडहरों को देखकर
बहुत दुखी हुआ। उसे अपने बचपन की सारी यादें उस घर से जुड़ी हुई थीं और अब वह सब कुछ खत्म हो चुका था। सोहन अपने माता पिता को याद करके बहुत रोया। वह अपने माता पिता के बिना खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के लोगों ने सोहन को सांत्वना दी। उन्होंने उसे समझाया कि यह सब भगवान की मर्जी है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सोहन को हिम्मत दी और कहा कि वह अपने माता पिता की यादों को अपने दिल में संजो कर रखे। उन्होंने कहा, बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तुम हिम्मत रखो, जीवन में आगे बढ़ो और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो। गांव के लोगों की बातों ने सोहन को थोड़ी राहत दी। सोहन ने फैसला किया कि वो दुनिया का त्याग करके साधु बन जाएगा। उसने सोचा कि इस दुख से उबरने का यही एकमात्र रास्ता है। उसने अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और साधु बनने की राह पर चल पड़ा। सोहन ने एक शांत जंगल में अपना आश्रम बनाया। वो रोज ध्यान करता और लोगों की सेवा करता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग उसे महर्षि सोहन कहकर बुलाने लगे। सोहन लोगों को उनके दुखों से उबरने का रास्ता दिखाते। वो उन्हें धैर्य और संयम रखने की सीख देते। सोहन के प्रवचन सुनकर लोगों के मन को शांति मिलती। एक दिन एक राजा सोहन के आश्रम में आया। राजा ने महर्षि सोहन से मदद मांगी। महर्षि सोहन ने राजा को धैर्य रखने को कहा और अपनी शक्तियों से बारिश करवाई। राजा बहुत खुश हुआ। महर्षि सोहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। उनकी तपस्या और ज्ञान की कहानियां हर दिशा में गूंज रही थीं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेते थे। एक दिन राजा विक्रम उनकी प्रसिद्धि सुनकर उनके आश्रम में आए। राजा विक्रम ने सुना था कि महर्षि सोहन के पास जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। राजा विक्रम एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते रहते थे और उन्हें सही मार्गदर्शन की तलाश थी। राजा विक्रम ने महर्षि सोहन को प्रणाम किया और कहा, महर्षि, मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे जीवन का सही रास्ता दिखाएं। मेरे राज्य में शांति और समृद्धि कैसे बनी रहे, इस पर आपका मार्गदर्शन चाहिए। महर्षि सोहन मुस्कुराए और उन्होंने राजा विक्रम को अपने आश्रम में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, राजन, आपका स्वागत है। आइए, बैठिए और हम चर्चा करते हैं। महर्षि सोहन ने राजा विक्रम को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि जीवन के ये 4 स्तंभ हैं और इनका संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता है। महर्षि सोहन ने कहा, राजन, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। उसे न्यायपूर्ण और दयालु होना चाहिए। उसे ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां लोग सुख और शांति से रह सकें। एक सच्चे राजा का धर्म है कि वह अपने राज्य में हर व्यक्ति के कल्याण का ध्यान रखे। राजा विक्रम ने महर्षि सोहन की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित हो। राजा विक्रम अपने राज्य में लौटे और महर्षि सोहन के उपदेशों को अपने शासन में लागू किया। उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रण लिया जहां हर व्यक्ति सुखी और सुरक्षित हो। धीरे धीरे राजा विक्रम के राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग खुशहाल और संतुष्ट थे और राजा विक्रम को एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद किया जाने लगा। समय बीतता गया। महर्षि सोहन की प्रसिद्धि और बढ़ती गई। राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। धीरे धीरे महर्षि सोहन के मन में घमंड आने लगा। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण महर्षि सोहन के आश्रम में आया। ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसने महर्षि सोहन से खाना मांगा। महर्षि सोहन उस समय अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात अनसुनी कर दी। ब्राह्मण ने कहा, महर्षि, तुमने एक भूखे व्यक्ति को खाना देने से मना कर दिया। तुम अपने घमंड में चूर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा घमंड नष्ट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम महर्षि सोहन से मिलने उनके आश्रम में आए। महर्षि सोहन उस समय कुछ अमीर व्यापारियों से बात कर रहे थे। राजा विक्रम ने महर्षि सोहन को प्रणाम किया, लेकिन महर्षि सोहन ने राजा विक्रम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजा विक्रम को महर्षि सोहन का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। राजा विक्रम के जाने के बाद अचानक महर्षि सोहन को ब्राह्मण का श्राप याद आ गया। उन्हें समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
उन्होंने अपने घमंड में एक भूखे व्यक्ति का अपमान कर दिया था और अब उन्होंने राजा विक्रम का भी अपमान कर दिया था। महर्षि सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। कई वर्षों तक महर्षि सोहन ने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने घमंड को पूरी तरह से त्याग दिया था। अब वो फिर से वही विनम्र और दयालु सोहन बन गए थे जो वो पहले थे। देवताओं ने महर्षि सोहन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। महर्षि सोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। मैंने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। एक दिन राजा विक्रम महर्षि सोहन से माफी मांगने उनके आश्रम में आए। राजा विक्रम ने महर्षि सोहन के चरणों में गिरकर कहा, महर्षि, मुझे क्षमा करें। महर्षि सोहन ने राजा विक्रम को उठाया और कहा, राजन, आपने कोई अपराध नहीं किया। गलती तो मेरी थी। मैं अपने अहंकार में चूर हो गया था और मैंने आपको गलत समझा।